आधी रात का वक्त होता है और ऑरोरा डर के मारे कांप रही होती है। जब उसे अपने बेड के नीचे कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो जोर से चिल्लाती है। उसके पेरेंट्स तुरंत उसे चेक करने आते हैं और ऑरोरा उन्हें बताती है कि उसके बेड के नीचे एक मॉन्स्टर है। वो उनसे ये भी कहती है कि फ्लोर को टच मत करना, क्योंकि अगर वो फ्लोर पर पैर नहीं रखेंगे तो वो जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी माँ दरवाजे के पास रुककर नीचे झुकती है और कहती है कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके पेरेंट्स उसे सोने के लिए कहते हैं और गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं, लेकिन ऑरोरा अभी भी इतनी डरी हुई होती है कि वो खिड़की से निकलकर बालकनी में सोने चली जाती है। वहां से वो कभी कभी अंदर झांक कर देखती है और उसे अभी भी बेड के नीचे एक डस्ट बनी नजर आता है। तभी आसमान में एक टूटता तारा दिखता है और वो एक विश मांगती है। अचानक उसके सामने एक जुगनू आ जाता है। ऑरोरा उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि उसके पड़ोसी यानी 5B वाला आदमी वहां से जा रहा है। अगले दिन ऑरोरा अपने पड़ोसी के मेल बॉक्स में झांक कर उसकी मेल स्पाई करने की कोशिश करती है। जैसे ही 5B वापस आकर अपना सामान लेता है वो जल्दी से छुप जाती है। ऑरोरा उसे सीढ़ियों से देखती है और एलिवेटर लेने के लिए बाहर आती है। तभी वो देखती है कि 5B भी वही कर रहा है। पहले तो वो अंदर आने से हिचकिचाती है, पर 5B उसके लिए दरवाजा होल्ड करता है तो वो अंदर चली जाती है। अपने फ्लोर पर पहुंचने के बाद ऑरोरा उसके दरवाजे को घूरती रह जाती है। उस रात ऑरोरा बालकनी में खड़े होकर 5B को दोबारा जाते हुए देखती है। हाथ में एक ब्लैंकेट लेकर वो फायर एस्केप से नीचे उतरती है और उसका पीछा करने लगती है। 5B को आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ता है तो ऑरोरा जल्दी से ट्रैश कंटेनर्स के नीचे छुप जाती है। जब 5B देखता है तो उसे सिर्फ ब्लैंकेट दिखता है, इसलिए वो चला जाता है। ऑरोरा उसका पीछा करते हुए चाइना टाउन तक पहुंच जाती है। कहाँ वो अपने चेहरे को छुपाने के लिए कचरे से एक मास्क निकालकर पहन लेती है। फिर वो एक रैंडम बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है और ऊपर से 5B को फॉलो करती है। आखिर में वो उसे एक गली में देखती है जहाँ कुछ आदमी उसे एक बड़े ड्रैगन पपेट के साथ उसका पीछा कर रहे होते हैं। अचानक ड्रैगन के आसपास कुछ पटाखे गिरते हैं और 5B अंधेरे से बाहर निकलकर एक पोल के आसपास कुछ स्मूथ मूव्स करता है और उन आदमियों पर अटैक कर देता है। वो पपेट को घिरे हुए लोगों से फाइट करता है और अपने प्रिसाइज स्ट्राइक से उन्हें एक एक करके मार देता है। जब ड्रैगन उसे पकड़ने वाला होता है तो वो रोल करके बच निकलता है और पटाखों के एक्सप्लोजन से कुछ और आदमी मारे जाते हैं। फिर 5B एक स्पेशल वेपन निकालता है और अपनी अमेजिंग स्किल से बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर देता है। वो ड्रैगन के नीचे स्लाइड करके उन लोगों को भी मार देता है जो उसे पकड़े हुए थे। इतनी लाइट्स और स्मोक की वजह से ऑरोरा को लगता है कि 5B ने सच में एक असली ड्रैगन को मार दिया है। इसके बाद ऑरोरा उसके पीछे पीछे घर आती है। 5B जख्मी होता है और जमीन पर खून टपक रहा होता है, इसलिए वो अपना जूता निकालता है और हर बार अपने सॉक्स से खून साफ करता है। आखिरी बूंद को वो अपनी स्लीव से साफ करता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वो दरवाजा बंद करने का नाटक करता है, पर असल में वो ऑरोरा पर नजर रख रहा होता है जो अपने छुपने की जगह से बाहर आती है और अपने दरवाजे पर नॉक करती है ताकि उसके पेरेंट्स उसे अंदर आने दें। जब उसके पेरेंट्स उसे नहलाते हैं तो वो उसे डांटते हैं, पर ऑरोरा का पूरा ध्यान उस डस्ट बनी पर होता है जो फ्लोर के नीचे गायब हो रहा होता है। पेरेंट्स ऑरोरा को सुलाते हैं और उसका बाप कहता है कि वो उसकी सारी चिंताएं अपनी पॉकेट में रख रहा है। उसके पेरेंट्स गुड नाइट बोलते हैं, पर ऑरोरा बदले में गुड बाय कहती है। जल्द ही अजीब आवाजें आने लगती हैं और ऑरोरा अपने ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर फ्लोर से बाहर निकलता है और उसके पेरेंट्स को मारने के लिए रूम से बाहर जाता है। वो उनकी चीखें और मॉन्स्टर की दहाड़ सुन सकती है और रोते हुए डर जाती है। अगले सुबह ऑरोरा फ्लोर को टच करने से इतनी डरी हुई होती है कि वो पहिए वाले एक हिप्पो स्टैचू पर बैठकर घूमती है। वो मास्टर बेडरूम चेक करती है और देखती है कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है और उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं है। अकेले सीरियल खाने के बाद ऑरोरा लॉबी में जाती है और पूरा दिन 5B का वेट करती है, पर वो नहीं आता। जब वो अपार्टमेंट वापस आती है तो किचन से कुछ अंगूर लेती है और अपने रूम में फर्नीचर पर चलते हुए जाती है ताकि फ्लोर टच ना हो। जब उससे गलती से एक ग्रेप नीचे गिर जाता है तो वो डर के मारे फ्रीज हो जाती है, पर कुछ नहीं होता। तो वो बेड तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने बूट्स उतारती है और गलती से एक बूट नीचे गिर जाता है। अचानक फ्लोर हिलने लगता है और ऑरोरा ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। फ्लोर का एक लकड़ी का हिस्सा धीरे धीरे कटता है और उसमें से एक पंजा बाहर आकर उस ग्रेप को उठा लेता है। मॉन्स्टर उस होल के अंदर ग्रेप खाता है, पर उसे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो उसे बाहर थूक देता है। ग्रेप एक लैंप पर लगता है और बल्ब टूट जाता है। ऑरोरा उस होल को कवर करने के लिए अपना ब्लैंकेट फेंकती है, पर मॉन्स्टर उसे नीचे खींच लेता है। जब ऑरोरा बच निकलने की कोशिश करती है तो मॉन्स्टर उसे रोकने के लिए बेड को हिलाने लगता है। फिर वो फ्लोर से बाहर निकलता है और उसकी ह्यूज और बालों वाली बॉडी दिखती है। बेड उसकी पीठ पर अटक जाता है, इसलिए ऑरोरा गिरने से बचने के लिए उसे कस के पकड़ लेती है। मॉन्स्टर उसे ढूंढने के लिए घूमता रहता है और जब वो उसे नहीं ढूंढ पाता तो वो वापस अंदर चला जाता है।
और फ्लोर अपने आप स्मूथली बंद हो जाता है। अगली सुबह ऑरोरा को अपने बूट्स बेड पर मिलते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है, पर उसे टूटा हुआ बल्ब भी दिखता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि मॉन्स्टर असली था। फिर वो चर्च जाती है जहाँ लोग कलेक्शन प्लेट्स में पैसे डाल रहे होते हैं। बच्चों को प्लेट प्रीस्ट तक वापस ले जाने का काम मिलता है, पर ऑरोरा सिर्फ मदद करने का नाटक करती है और पैसे लेकर बिल्डिंग से भाग जाती है। कुछ देर बाद 5B अपनी मेल निकालता है और उसे एक अजीब सा एनवलप मिलता है जिस पर क्यूट स्टिकर्स लगे होते हैं। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचता है तो देखती है कि ऑरोरा खिड़की से कॉरिडोर में झांक रही है। अपने अपार्टमेंट में 5B एनवलप खोलता है और उसमें ऑरोरा की एक लेटर होती है जिसमें लिखा होता है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसे हायर करना चाहती है। वो लेटर के साथ आए पैसे गिनने लगता है, तभी कोई डोर नॉक करता है। ये ऑरोरा होती है जो पूछती है कि क्या ये पैसे काफी हैं। अंदर आने के बाद ऑरोरा अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर 5B अपना नाम बताने से मना कर देता है। एनवेलप में $327 और 42 सेंट्स होते हैं और ऑरोरा मान लेती है कि उसने ये चर्च से चुराए हैं। जब 5B पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो मॉन्स्टर्स को मार सकता है, तो वो बताती है कि उसने उसे चाइना टाउन में एक ड्रैगन को मारते हुए देखा था। 5B समझाता है कि ये सब उसका इमेजिनेशन था और मॉन्स्टर्स असली नहीं होते, पर ऑरोरा जिद करती है कि वो असली हैं। 5B पूछता है कि इस बारे में उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, तो ऑरोरा बताती है कि मॉन्स्टर ने उन्हें खा लिया। फिक्र में और क्यूरियस होकर 5B ऑरोरा के अपार्टमेंट में जाता है और पेरेंट्स के रूम को इंस्पेक्ट करता है। उसे वहाँ कोई खून नहीं मिलता, पर फ्लोर पर एक गोली का खोल और दीवारों पर गड्ढों और कट्स के निशान मिलते हैं। 5B सोचता है कि पड़ोसियों ने कुछ सुना क्यों नहीं, तो ऑरोरा बताती है कि मॉन्स्टर चीखों को भी खा जाता है। उसके बाद वो 5B की जगह पर वापस आते हैं और वो पूछता है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। ऑरोरा कहती है कि पुलिस उसकी मॉन्स्टर वाली कहानी नहीं मानेगी। 5B उसके गेम में शामिल होकर पूछता है कि एक मॉन्स्टर उसकी फैमिली को क्यों मारेगा, तो वो बस इतना कहती है कि उन्होंने फ्लोर टच किया था। 5B समझाता है कि मॉन्स्टर्स लोगों को सिर्फ फ्लोर टच करने के लिए नहीं मारते। वो बताता है कि जो मॉन्स्टर्स उसके पीछे आते हैं वो उसे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे मॉन्स्टर्स को मारता है। इस बातचीत से फ्रस्ट्रेट होकर 5B ऑरोरा को घर भेज देता है। उसी शाम 5B ट्रेन टनल्स में छुपे एक बार में अपनी हैंडलर लेवर्न से मिलने जाता है। वो उसे ऑरोरा के पेरेंट्स की आईडीज दिखाता है और कहता है कि उन्हें प्रोफेशनल्स ने उठाया है। उसे लगता है कि कुछ मर्सनरीज उसके पीछे थे और गलती से गलत अपार्टमेंट में चले गए, इसलिए उन्हें पेरेंट्स को मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनके चेहरे देख लिए थे। लेवर्न इन्वेस्टिगेट करने का वादा करती है और कहती है कि ऑरोरा बहुत ज्यादा जानती है, पर 5B एक बच्ची को मारने से मना कर देता है। इसलिए लेवर्न को समझ आता है कि 5B को इस इंसिडेंट के लिए गिल्ट फील हो रहा है। रात को घर पर 5B जाग रहा होता है और जैसा उसे उम्मीद थी उसे एलिवेटर चलने की आवाज आती है। वो तुरंत ऑरोरा के अपार्टमेंट में जाता है और उसे बताता है कि एक मॉन्स्टर आ रहा है, इसलिए उसे क्लोजेट में छुपना होगा। फिर 5B छत पर चढ़कर मेन डोर के पास वेट करता है। उसके मुंह में चाकू होता है जो गलती से गिर जाता है। उसी वक्त एक असैसिन अपार्टमेंट में एंटर करता है। जब वो पास आता है 5B उस पर कूद पड़ता है और फाइट शुरू हो जाती है। असैसिन पहले चाकू उठा लेता है और 5B उसके अटैक से बचने के लिए सीलिंग के ग्लास से निकलता है। जैसे ही 5B वापस जमीन पर आता है, असैसिन उसे पकड़कर दीवारों पर पटकने लगता है। 5B एक बड़ा लाइट बल्ब उठाता है और उस आदमी के सर पर फोड़ देता है। फिर वो उसे चोक करने की कोशिश करता है और आखिर में 5B अपनी उंगलियों से उस आदमी की नेक दबाकर उसे मार देता है। उसी वक्त एक और औरत बालकनी से ऑरोरा के बेडरूम में आती है। वो बेड पर एक लंप पर गोली चलाती है, पर जब वो ब्लैंकेट हटाती है तो देखती है कि वहाँ सिर्फ पिलोस थे। वो औरत क्लोजेट खोलती है और एक कॉस्ट्यूम का सर हटाकर डर से कांपती हुई ऑरोरा को ढूंढ लेती है। जब वो लड़की पर गोली चलाने ही वाली होती है, तभी मॉन्स्टर फ्लोर से बाहर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है और क्लोजेट के दरवाजे तोड़कर उसे खा जाता है। उसके बाद 5B भागकर ऑरोरा के रूम में आता है और देखता है कि एक और असैसिन आई थी। उसे लगता है कि किलर भाग गई, पर ऑरोरा कहती है कि मॉन्स्टर ने उसे खा लिया। 5B ऑरोरा को किचन में ले जाता है और बताता है कि और भी असैसिन्स उन्हें मारने आएंगे। वो उसके रूम को चेक करता है और फ्लोर में सिर्फ वही होल मिलता है जो असैसिन की गोली से बना था। फिर 5B ऑरोरा के पांडा सूटकेसेस लाता है और असैसिन की बॉडी और उसके सारे टूल्स बाथरूम में ले जाता है। बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर टब के ऊपर लटका देता है, पर जब ऑरोरा उसके पीछे आती है तो वो गलती से उसे गिरा देता है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो 5B बताता है कि वो बॉडी के फ्लूइड्स ड्रेन कर रहा है ताकि जब वो उसके टुकड़े करे तो मैस ना हो। वो डोर बंद कर देता है ताकि ऑरोरा ये भयानक सीन ना देखे। ऑरोरा डोर के सामने ही सो जाती है और जब 5B अपना काम खत्म कर लेता है तो वो उसे जगाता है। क्योंकि बॉडी अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी, वो ऑरोरा को पीसेस रैप करने में मदद करने देता है। काम करते वक्त ऑरोरा बहुत सारे सवाल पूछती है। आखिर में 5B मान लेता है कि वो एक हिटमैन है और उसके पेरेंट्स को उस असैसिन ने मारा था जो 5B को ढूंढ रहा था। और अब क्योंकि ऑरोरा बहुत कुछ जानती है, दोनों को मारने के लिए और असैसिन्स भेजे जाएंगे। ऑरोरा उसे कहती है कि वो गिल्ट फील ना करे क्योंकि उसके पेरेंट्स को तो हमेशा एक मॉन्स्टर ही मारता है। इनकी बातचीत तब रुक जाती है जब कोई डोर नॉक करता है। 5B डोर थोड़ा सा खोलता है
और ब्रेंडा को देखता है, जो खुद को एक सोशल वर्कर बताती है। पता चलता है कि ये ऑरोरा का तीसरा फॉस्टर होम था और ब्रेंडा रूटीन चेकअप के लिए आई थी। 5B ऑरोरा का बाप बनने का नाटक करता है पर बातचीत के दौरान बहुत गलतियां करता है, जिससे ब्रेंडा को शक हो जाता है। घबराया हुआ 5B कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मीटिंग रीस्केड्यूल करवा लेता है। दरवाजा बंद करते ही 5B समझ जाता है कि ब्रेंडा असली सोशल वर्कर नहीं है। उसी वक्त ब्रेंडा अपने ईयरपीस में किसी से कहती है कि 5B असली बाप नहीं है। बाद में 5B ऑरोरा से उसकी पिछली फॉस्टर फैमिलीज के बारे में पूछता है और वो बताती है कि मॉन्स्टर ने उन सबको खा लिया। उसकी पहली फैमिली उसे बुरी तरह ट्रीट करती थी, इसलिए उसने शूटिंग स्टार से एक मॉन्स्टर की विश मांगी थी ताकि वो उन्हें खत्म कर दे। पर बदकिस्मती से वो उस मॉन्स्टर से पीछा नहीं छुड़ा पाई, इसलिए उसने 5B के लिए विश मांगी ताकि वो उसे मार दे। ऑरोरा का इस दुनिया में कोई नहीं है और जब वो 5B से पूछती है कि क्या उसका कोई है तो वो जवाब नहीं देता, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर वो चला गया तो वो उसे बहुत मिस करेगी। कुछ वक्त बाद 5B कैफे में लिवर्न से मिलता है और सूटकेसेस लाता है। वो झूठ बोलता है कि असैसिन की बॉडी बड़े सूटकेस में है और छोटे में अरोरा के पीसेस हैं। लिवर्न मानती है कि असैसिन्स उसी ने भेजे थे, पर वो 5B के पीछे नहीं थे। वो सिर्फ अरोरा को मारना चाहती थी क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताती है। किसी को अरोरा के पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी असली फैमिली ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए लिवर्न को लगता है कि मॉन्स्टर वाली कहानियां अरोरा का अपने ट्रॉमा से डील करने का तरीका है। लिवर्न ने ये भी पता लगाया कि 5B को कौन मारना चाहता है और पता चलता है कि पूरी क्रिमिनल दुनिया उसके पीछे है। तभी अरोरा वहाँ टेबल पर आ जाती है और 5B का उसे मरा हुआ दिखाने का पूरा प्लान खराब कर देती है। लिवर्न को लगता है कि 5B अपने बचपन के ट्रॉमा से डील करने के लिए अरोरा की मदद कर रहा है और उसे शहर छोड़ने के एडवाइस देती है। इसके बाद 5B अरोरा को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वो देखते हैं कि बाहर से एक क्रीपी आदमी उन्हें देख रहा है। अरोरा 5B से अपना डैड बनने को कहती है तो वो समझाता है कि उसके सारे डैड्स मर जाते हैं। 5B बताता है कि जब वो बच्चा था उसे लगता था कि उसकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, पर बड़े होकर उसे समझ आया कि उसके दिमाग ने उसे भ्रम में डाल दिया था। वो अरोरा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर उसकी इमेजिनेशन है, पर इससे अरोरा गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। तभी वो क्रीपी आदमी उनके पास आकर पूछता है कि क्या ये लड़की 5B की बेटी है। अरोरा हाँ कहती है और 5B ना कहता है। उसी वक्त वेटर खाना लाता है और 5B एक बनी शेप डम्पलिंग खाता है, जिसे देखकर अरोरा को लगता है कि वो हिल रहा है। क्रीपी आदमी बताता है कि वो एक हिटमैन है, पर वो सिर्फ 5B के लिए आया है और लड़की को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। 5B उसे बाहर वेट करने के लिए मना लेता है। आदमी के जाने के बाद 5B वेटर से सब कुछ पैक करने को कहता है और उस आदमी से मिले बिना ही अरोरा के साथ निकल जाता है। चाइना टाउन से गुजरते वक्त अरोरा 5B का हाथ पकड़ लेती है। वो देखती है कि क्रीपी आदमी उनका पीछा कर रहा है और 5B कहता है कि उसके पास एक प्लान है। जल्द ही और भी हिटमैन उस आदमी के साथ मिल जाते हैं और दोनों का पीछा करते हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। कुछ देर बाद ब्रेंडा आती है क्योंकि 5B ने उसे बुलाया था। जब अरोरा उसके लिए दरवाजा खोलती है तो उसे भी सीढ़ियों पर मिस्टीरियस लोग दिखते हैं। 5B उसे उसके रूम में भेज देता है जहां वो मैट्रेस के अंदर बनाए गए एक स्पेशल हाइडिंग स्पेस में छुप जाती है। फिर 5B ब्रेंडा से कहता है कि वो बस एक फिक्रमंद पड़ोसी है जिसे अपनी और अरोरा की जान की फिक्र है। उसे लगता है कि सारी फॉस्टर फैमिलीज का मर्डर हुआ है और अगला नंबर उसका है, इसलिए वो चाहता है कि ब्रेंडा बैकअप बुलाए। अपनी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए 5B सारी लाइट्स बंद कर देता है और बाहर खड़े हिटमैन की तरफ इशारा करता है। ब्रेंडा अपने ईयरपीस से अपने ड्राइवर को कांटेक्ट करती है जो उन आदमियों को देखकर बैकअप लाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कोई बेल बजाता है। 5B दरवाजा खोलने भागता है और अरोरा की उस बात को इग्नोर कर देता है जिसमें वो उसे फ्लोर से हटने के लिए कहती है। विंडो चेक करने के बाद 5B दरवाजा खोलता है तो सामने लिवर्न खड़ी होती है जिसे वो खींचकर हॉलवे में ले आता है ताकि सिचुएशन डिस्कस कर सके। वो बताती है कि बाहर खड़े लोग घात लगाकर हमला की तैयारी कर रहे हैं, पर 5B कहता है कि एम्बुश वो कर रहा है। उसे पता है कि ब्रेंडा अंडरकवर FBI एजेंट है, इसलिए उसने फैमिलीज के मरने की कहानी बनाई ताकि वो बैकअप बुलाए। असल में 5B को यही लगता है कि फैमिलीज ने बस लड़की को छोड़ दिया था। लिवर्न उसे डांटती है और कहती है कि अरोरा जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उसने उनके चेहरे देख लिए हैं और 5B को अपनी जान बचाने को कहती है। 5B उसके हाथ पर किस करता है और उसे वहां से भेज देता है। जब 5B वापस अपार्टमेंट में आता है तो ब्रेंडा मान लेती है कि वो FBI एजेंट है और 5B हैरान होने का नाटक करता है। ब्रेंडा बताती है कि वो अरोरा की फैमिलीज के मिसिंग होने का केस इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये सुनकर 5B सच में शॉक हो जाता है कि उसकी पिछली फॉस्टर फैमिली सच में मिसिंग है। उनके पास सिर्फ एक क्लू था, पहले घर से मिला अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवा की एक खुली बोतल। कोई उसे अरोरा की उंगली पर लगा रहा था और एप्लीकेटर ब्रश के साथ गायब हो गया, जो बाद में फ्लोर बोर्ड्स के नीचे मिला था। किसी को नहीं पता था कि वो
वहां कैसे पहुंचा। तो 5B मजाक करता है कि मॉन्स्टर ने उसे थूक दिया होगा क्योंकि वो कड़वा डिटरेंट होता है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो अरोरा को चेक करने भागते हैं। अरोरा कहती है कि उसने गलती से फ्लोर को टच कर लिया। 5B खिड़की से बाहर देखने के लिए आगे बढ़ता है और अरोरा उस पर चीजें फेंक फेंक कर भीख मांगती है कि वो फ्लोर से हट जाए। एक फ्लोर बोर्ड टूटता है और अरोरा जोर से चीखती है। वो उसे छुपने को कहता है और रूम से बाहर चला जाता है बिना ये देखे कि उसके पीछे फ्लोर टूट रहा है। उसी वक्त असैसिन्स दरवाजे पर गोली चलाते हैं जिससे 5B और ब्रेंडा पीछे गिर जाते हैं। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर बाहर कूदता है और जल्दी से वापस छुप जाता है। हिटमैन टूटे हुए दरवाजे से फायरिंग करते हैं तो 5B ब्रेंडा की गन लेकर वापस शूट करता है। वो कुछ दुश्मनों को मार गिराता है और बेहोश ब्रेंडा को खींचकर बाथरूम में ले जाता है। फिर 2 FBI एजेंट्स कॉरिडोर में आते हैं और वो भी फायरिंग शुरू कर देते हैं जिससे कुछ और हिटमैन मारे जाते हैं। जो बच जाते हैं वो दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और छुप जाते हैं। बाथरूम में 5B देखता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं और वो ब्रेंडा के कपड़ों में ढूंढने लगता है, पर वो होश में आ जाती है और अपनी गन वापस ले लेती है। 5B अपना कान जमीन पर लगाता है ताकि हिटमैन की मूवमेंट सुन सके, पर वो अरोरा की आवाज सुनकर हैरान रह जाता है। आखिरकार अरोरा की कहानी पर यकीन करते हुए वो सिंक पर चढ़ जाता है और ब्रेंडा को भी जमीन से हटने के लिए कहता है। जब एक असैसिन दरवाजा खोलने वाला होता है, मॉन्स्टर दोबारा अरोरा के रूम में निकलता है। क्रीपी आदमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो बाहर आकर एक पूरे आदमी को खा जाता है। बाकी हिटमैन घबराकर दरवाजे की तरफ भागते हुए गोलियां चलाते हैं पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक एक करके खा जाता है। बाथरूम में 5B फाइट में यूज करने के लिए कुछ ढूंढता है और उसे थंब सकिंग डिटरेंट की बोतल मिलती है। एक हिटमैन दरवाजे से अंदर फेंक दिया जाता है और वो टब में गिरता है तो 5B एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश से उसकी आंख में स्टैब कर देता है। जब वो आदमी उस पर गोली चलाने लगता है तो ब्रेंडा पहले गोली मार देती है और दरवाजा बंद कर देती है। आखिरकार सारी चीखें बंद हो जाती हैं। सिर्फ 4 हिटमैन बचे होते हैं जो दीवार पर लटक कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। उनमें से एक गलती से अपना वेपन नीचे गिरा देता है जिससे मॉन्स्टर बाहर आता है और उसे खाकर वापस अपने होल में ले जाता है। फिर ब्रेंडा और 5B टेस्ट करने के लिए एक मरे हुए हिटमैन की बॉडी कॉरिडोर में फेंकते हैं और बाकी हिटमैन उस पर गोली चला देते हैं। जल्द ही मॉन्स्टर वापस आता है और उस बॉडी को भी खा जाता है तो 5B वापस बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अचानक FBI एजेंट्स अपार्टमेंट में घुस आते हैं और उन हिटमैन को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो नीचे नहीं आना चाहते थे, पर उन्हें आना पड़ता है। एक एजेंट बाथरूम में घुसता है और ब्रेंडा उसे 5B को अरेस्ट करने से रोकती है। उसे एक फिक्रमंद पड़ोसन बताती है। फिर ब्रेंडा कॉरिडोर में भागती है और दीवार पकड़कर अपने कोवर्कर्स को जमीन से हटने के लिए कहती है। फ्लोर से एक क्लॉ निकलता है और मेन डोर बंद कर देता है, इससे पहले कि मॉन्स्टर बाहर आकर कॉरिडोर में मौजूद सबको खा जाए। ऑरोरा अपने रूम में कान बंद कर लेती है जब बाहर से चीखें और गोलियों की आवाजें आती हैं। जब कोई नहीं बचता तो मॉन्स्टर अपने होल में वापस चला जाता है। इसके बाद 5B उस हिप्पो स्टैचू पर बैठकर ऑरोरा के रूम में जाता है और उसे वहां से निकलने का वादा करता है, लेकिन मॉन्स्टर दोबारा बाहर आता है और 5B को अपने मुंह में दबा लेता है। 5B पूरी ताकत से मॉन्स्टर का मुंह खुला रखने की कोशिश करता है, पर वो इतना ताकतवर नहीं होता और मॉन्स्टर का मुंह बंद हो जाता है। मॉन्स्टर अपने होल में वापस चला जाता है और पूरी तरह से टूट चुकी ऑरोरा कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, और दोबारा चुप जाती है। अगले सुबह ऑरोरा की आंख खुलती है क्योंकि उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अचानक एक होल खुलता है और मॉन्स्टर 5B को बाहर थूक देता है। 5B उस थंब सकिंग डिटरेंट की वजह से बच गया था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, पर यह स्वीट मोमेंट तब टूट जाता है जब वहां लेवर्न आ जाती है, जिसने जूते जिनमें गन लगी है पहने होते हैं। वो ऑरोरा को मारने आई है। 5B उसे मॉन्स्टर के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है। क्योंकि लेवर्न वहां से नहीं हिलती, 5B उसके सामने भीख मांगते हुए उसे मॉम बुलाता है। यहाँ ये रिवील होता है कि लेवर्न असल में उसकी माँ है और 5B का सारा ट्रॉमा उसी के गंदे क्रिमिनल बिजनेस में बड़े होने की वजह से है। लेवर्न उसे मॉम बुलाने से रोकती है और मॉन्स्टर के आइडिया का मजाक उड़ाती है। ठीक उसी वक्त बीस्ट बाहर आ जाता है। वो डेस्परेटली अपने जूतों से गोलियां चलाती है, जिससे मॉन्स्टर फ्लोर के नीचे छुप जाता है और फिर ठीक उसके पीछे से निकलकर उसे खा जाता है। 5B अपनी माँ को मरते हुए देखता है और आखिरी बार मॉम विस्पर करता है। फिर वो ऑरोरा को बालकनी में ले जाता है, पर इससे पहले कि 5B आगे बढ़ पाए, मॉन्स्टर बेड को पलट देता है और उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। 5B रोल करके साइड हट जाता है और मॉन्स्टर पूरा का पूरा बेड निकल जाता है। जल्द ही वो और खाने के लिए वापस आता है तो ऑरोरा 5B और मॉन्स्टर के बीच में खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपने इकलौते दोस्त को बचाना चाहती है। मॉन्स्टर जम जाता है और 5B समझाता है कि मॉन्स्टर उसे नहीं खाएगा, क्योंकि मॉन्स्टर उसका है और उसे उसके साथ जीना सीखना होगा। ये सुनकर ऑरोरा में हिम्मत आ जाती है और वो आखिरकार मॉन्स्टर को बोलती है, रुको। इसके बाद दोनों फायर एस्केप से नीचे उतरते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर छोड़ देते हैं। बाद में जब वो गांव के इलाके में गाड़ी चला रहे होते हैं तो मॉन्स्टर उनकी कार के पीछे पीछे भाग रहा होता है और वहां अपार्टमेंट में पता चलता है कि ब्रेंडा एक कबर्ड में छुपने की वजह से जिंदा बच गई थी।